Namaskar friends, Sat Sri Akal. Today I will be talk about एग्जिस्ट पोल। आज बात करेंगे एग्जिस्ट पोल के बारे में, कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है। हालांकि इस्टीमेट किया जाता है, कंपनी रिलीज करती है डेटा जो इस्टीमेट किया अनुभव अनुमान लगाता है कि हाँ किसका जीत हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। आज मेनली बात करेंगे एग्जिस्ट पोल के बारे में। कुछ ऐसे कंपनी है जो डेटा रिलीज किए हैं कि बीजेपी का इतना सीट आ सकता है। कोई कंपनी बताया है कि कांग्रेस का इतना सीट आ सकता है। ठीक है, वो कंपनी ये डेटा रिलीज किया, एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि अनुमान लगाया है। ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में सब समझेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि एग्जिस्ट पोल होता क्या है, इसको क्यों रिलीज किया जाता है, रिजल्ट से पहले रिलीज किया जाता है, ताकि दिमाग में जनता के पहले ही भर दिया जाए कि हाँ किसका जीत हो सकता है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन नहीं बनेगा। समझ गए? तो ज़्यादा फेवर उसी का होता है जिसका सरकार होता है। ठीक है, कंपनी उसी के देख रेख में, उसी के सपोर्ट में ही काम करते हैं। अब ठीक है, काम कर रहे हैं किसी का भी, ठीक है, लेकिन एक ईमानदारी रूप से काम करे तो उनको बहुत दिल से मैं स्वागत करता हूँ। कोई भी काम हो अच्छी तरह से हो, क्योंकि देश की बात है। समझ गए? अगर देश की बात है, आपको घर में, आप ऐसे समझिए कि घर में एक आदमी अगर आपको खराब निकल जाती है तो आपको पूरा घर को, माहौल को खराब कर देता है, चैन से नहीं रहने देता है, पूरा परिवार चैन से नहीं रहते हैं। ये देश की बात है, ये देश की बात है। अगर इस तरह से आप अच्छे से चुनाव नहीं करेंगे या अच्छे से लोग को चुन करके नहीं भेजेंगे तो पूरा देश खराब हो सकती है, पूरा देश की नौवा डूब सकती है, नैया डूब सकती है। समझ गए? घर में से आप समझ लीजिए, हम एक एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि घर में कोई भी एक पर्सन अगर खराब निकल जाते हैं ना तो सबको टेंशन देना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम सिमिलरली उसी तरह से ये देश का चुनाव है, खास करके लोकसभा। इस पर बहुत अच्छे तरह से फोकस कीजिए और इसमें जो भी वोटर हैं वो सबका मन करता है कि जिसका वोट दे उसका रिजल्ट ही हो। सबको मन करता है कि हम जिसका वोट दिए हैं उसी का रिजल्ट हो, कोई भी पार्टी का हो। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा नेशनल पार्टी इंडिया में है, सब एक तो अच्छे से ही काम कर रहे हैं। नेशनल पार्टी 7-8 वो है इंडिया में अभी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब है कि दो का ज़्यादा है वर्चस्व, बीजेपी कांग्रेस, ये दो का ज़्यादा वर्चस्व है इसमें अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो आप दो के देखा जा सकता है, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। जो बीजेपी के वोट देते हैं वो चाहेंगे कि मेरे फेवर में रिजल्ट हो और मेरे ही प्रधानमंत्री बने, या जिसको हम वोट दिए वही बने। कांग्रेस वाला चाहेगा, कांग्रेस वोटर ये भी चाहेगा कि जिसका हम वोट दें उसी का रिजल्ट हो। अब छोड़िए, अब आते हैं एस्टीमेट जो कंपनी करती है, अनुभव लगाती है कि हाँ कितना हो सकता है, किसका जीत हो सकता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा एक दिमाग में सभी लोग को दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। रिजल्ट आने से पहले एक डेटा रिलीज किया जाता है, वो कंपनी अपनी तरफ से सब अलग अलग डेटा रिलीज। कुछ ऐसे कंपनी हैं जो 400 से भी पार कर दिए हैं कि बीजेपी के 400 आएगा और कांग्रेस के इतना आएगा, 400 प्लस आएगा बीजेपी को और कांग्रेस के कुछ ऐसा ही रिजल्ट करके, ऐसा ही एस्टिमेट करके निकाल दिया है। लेकिन आपको एस्टिमेट निकालने से, एग्जिस्ट पोल निकालने से पहले ये आपको सोचना होगा कि एग्जिस्ट पोल निकालने से पहले क्राइटेरिया क्या क्या होता है, कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल करने पड़ता है।
ये भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए। खाली आपको दिमाग में ऐसे ही निर्भरमित कर दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एस्टिमेट किए हैं, आप पता लगाएं कि 400 से ज़्यादा हो सकता है सीट, तो गलत भी हो सकता है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई नीड नहीं है, इट इज़ नॉट नीड इन दिस पार्टिकुलर फंक्शन कि आपको सही जा ही सकता है। जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं वो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं? तो एक अनुभव है, एक अनुमान लगाया जाता है कंपनी द्वारा। तो इस तरह से कंपनी एक अनुमान लगाई है, लेकिन ये सही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सही है। इसमें अनुमान लगाने से, डेटा रिलीज करने से पहले ये भी जानना होगा कि कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करने पड़ता है जो कंपनी करवाती है, कौन सी पैरामीटर इसमें इन्वॉल्व होता है जो कंपनी लेती है, उसके अनुसार ये डेटा रिलीज करती है। कुछ तो क्राइटेरिया होगा इसका जो एस्टिमेट लगा सकता है कि हाँ, आप सपोज डेट मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आप अनुभव एग्ज़ाम देने के बाद आपको अनुभव हो जाता है, एस्टिमेट कर लेते हैं कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना मार्क्स आएगा, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, तो हो सकता है इतना आ सकता है। लेकिन एक बैग ज़्यादा आ जाए, कभी अनुभव नहीं किए हो सकते, समझ गए? एस्टिमेट एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना आ सकता है। उसी तरह इसका भी रिजल्ट है जो पार्टी का है कि एक अनुमान लगाया जाता है कंपनी द्वारा कि हाँ आप देखिए, पहली बात है कि आप समझिए कि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होगा कौन सब्जेक्ट में कितना लिखे हैं, कितना सब्जेक्ट मेरा अच्छा गया है, कौन कौन सब्जेक्ट मेरा ख़राब गया है, वो थोड़ा एस्टिमेट करके आप अनुमान लगा के आप रिजल्ट निकाल लेते हैं कितना आ सकता है मेरा। उसी तरह ये लोकसभा का रिजल्ट निकालने से पहले एक कंपनी डेटा रिलीज करती है, ठीक है, कि इस पार्टी का इतना आएगा, सीट आएगा, और इस पार्टी की इतना सीट आ रही है। हालांकि सही नहीं, अनुमान लगाया जा रहा है कंपनी द्वारा, वो मानिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो सकता है। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि एक डेटा रिलीज करने से पहले ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी क्राइटेरिया के अनुसार, किस आधार पर आप डेटा रिलीज कर रहे हैं। आप पोलिंग बूथ पर गए हैं और कितने पोलिंग बूथ पर गए हैं, कितने लोगों से आप बात किए हैं, किस लेवल का भी लोगों से बात किए हैं, कितना आपका पैरामीटर जो है इसमें इन्वॉल्व, जो उसके अनुसार आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के इतना आएगा, कांग्रेस के इतना आएगा, वो भी आपको सामने करना पड़ेगा। किए हैं क्या? खाली डेटा रिलीज करने से नहीं हो सकता है, और किस लेवल का आदमी से बात किए हैं, समझ रहे हैं? और किस रिलीजियस से भी बात किए हैं, कितने रिलीजियस है। इंडिया में तो बहुत सारे रिलीजियस है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बहुत सारे हैं। तो कितने रिलीजियस से बात बोले, उसके अनुसार आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर इस तरह से फुलफिल किया जा रहा है तो आपका हद तक सही हो सकता है रिजल्ट, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन रिजल्ट सही हो सकता है, समझ रहे हैं? इसी को कहा जाता है एग्जिट पोल, जो रिजल्ट होने से पहले कंपनी एक डेटा रिलीज करती है। हर कंपनी अपना अपना डेटा रिलीज करती है ना। बताया कि कोई कंपनी ऐसा कंपनी है जो 400 से ज़्यादा पार कर दिए हैं बीजेपी को, ठीक है, और कांग्रेस की इतना बता रहे हैं। हम कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन कितना बताया है, ठीक है, लेकिन ये आया है डेटा, ठीक है। तो ये आपको जानने से ये नहीं कह सकते हैं रिजल्ट से पहले कि आपका रिजल्ट हो ही सकता है, जिसका आप नाम ले रहे हैं हो सकता है उसका रिजल्ट हो सकता है रुक जाए। लेकिन दिमाग बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, बहुत सारा एक क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ता है। इस क्राइटेरिया को क्या सही है क्या गलत है, वो एस्टिमेट एक अनुभव लगाने से काम नहीं हो सकता है। आपको अनुभव गलत हो, सही ना हो सकता है। आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो
हो सकता है ना कि जो आप सोचे थे उस तरह से विपरीत हो सकता है। आप सोचे थे कि मैं पास कर जाऊँगा, एकदम फेल कर चुके हैं, ये भी तो हो सकता है। तो अपनी तरफ से तो जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पहले ये भी बात जानकारी होनी चाहिए कि जो कंपनी रिलीज कर रहा है डेटा, वो कंपनी कितना हद तक वो सही है और कितने साल से वो रिलीज कर रहा है डेटा, और क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, कौन सा पैरामीटर इंक्लूड करके रिलीज कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है, डेटा रिलीज कर रहा है कि हाँ इसका इतना आ सकता है सीट, इतना इसका इस पार्टी का इतना आ सकता है, वो भी आपको जानना जरूरी है। लेकिन वहाँ तक आप लोग नहीं जान पाइएगा ना, बस खाली आपको ही दिखा दिया जाएगा। कैसे है कि आपको सामने जो भी, अभी इससे मतलब नहीं है, आप समझिएगा बुझिएगा तभी इस तरह से यहाँ तक पहुँच पाइएगा। इस डेटा को समझने का एनालाइज कर सकते हैं, इस पर बात भी कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जानेंगे तभी। समझ रहे हैं? बस मेरा कहने का मतलब है कि एग्जिस्ट यही बोल के कहा जाता है कि रिजल्ट से पहले जो भी डेटा रिलीज किया जाता है, यानी एस्टिमेट, एक ही अनुमान लगाया जाता है कंपनी के द्वारा। हर एक कंपनी, वेरियस कंपनी अपना अपना रिजल्ट दे रही है कि हाँ बीजेपी की इतना सकता है, कांग्रेस की इतना सकता है, इसका सरकार बन रही है, इसका सरकार नहीं बन रही है, क्योंकि इतना सीट इसका रहा है तो इसका सरकार बनेगा, इतना सीट इसका रहा है इसलिए नहीं बन पाएगा, नहीं बन पा रहा है या नहीं बन पाएगा। लेकिन इस पर कोई दिग्भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ जनता के, इंडिया के हर नागरिक को, कि इस पर बिल्कुल न जाइए और दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। आप सीधे रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको गलत लगता है तो कंपनी जो डेटा रिलीज करती है उस पर फोकस कीजिए, उसका एनालाइज क्या हो सकता है, कब से एग्जिस्ट कर रहा है ये कंपनी, कब से डेटा रिलीज कर रहा है। वो खैर हम लोग का काम नहीं है, वो पब्लिक का काम नहीं है, वो जो विपक्ष में रहते हैं, जो पार्टी अगेंस्ट में होते हैं, उन लोगों का काम है, ठीक है। बस हम लोग का इतना काम है कि वोट दीजिए और बस उसका रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। समझ गए कि नहीं? बाकी विपक्षी वाला काम है, जो विपक्ष में रहेगा वो अपना काम करेगा। अब विपक्ष वाला हम ही लोग का काम करेंगे तो विपक्ष लोग फिर क्या करेगा? इसलिए कुछ काम अपने कीजिए, कुछ काम किसी और पर छोड़ दीजिए। समझ गए? सब काम को अपने पर मत लीजिए, ठीक है। अब रिजल्ट के इंतज़ार करते हैं 4 जून। सबको इंतज़ार है, सबको मन करता है जिसका वोट दे उसी का रिजल्ट हो। तो एग्जिस्ट पोल से मत डराइए या उसको दिमाग में मत रखिए। वो एक अनुभव है, आपको अनुभव गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। बस इतना ही आपको, क्योंकि मेरे दोस्त एक आध दो को फ़ोन किए और वो बताया कि से फिर सरकार बीजेपी का बन रहा है, गठबंधन का नहीं बन रही है। हम कहले कैसे, क्यों बता रहे हैं? तो एग्जिस्ट पोल बता रहा है। बस उसी पर एक वीडियो ही बनाना चाहा, मैं बना दिया, ठीक है। मैं सोचा कि तैयार अब ऐसा कर रहे हैं तो इस पर बनाना ही होगा, और इस पर वीडियो इसलिए बनाए हैं कि लोग का दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं। उस सीधे वो कह रहे हैं कि एग्जिस्ट पोल में दिखाया जा रहा है। आप देखिए ना, हम पूछे कि क्या है एग्जिस्ट पोल जी, एग्जिस्ट पोल है क्या, तकी से है, आप समझिए ना। हम कह कि अच्छा ठीक है। उसके बारे में फिर हम सोचे कि इस पर वीडियो बनाई जाए, कि बहुत लोग दिमाग में होते कि रिजल्ट से आने पहले दिमाग में भ्रमित किया जा सकता है, ठीक है, कि हाँ कि पहले भी इसको दिमाग में भरा हुआ रहेगा, इंक्लूड रहेगा कि हाँ अगर रिजल्ट भी आए तो बस एक आध सीट आगे पीछे हो सके, ताकि दिमाग में आपका बसा हुआ है ऑलरेडी पहले से कि हाँ इतना तो बताया था, कंपनी वाला भी डेटा रिलीज की थी तो इतना बताया था। उससे बिल्कुल फ़र्क है, अंतर है, डिफरेंस है। उस पर लेके मत जाइए, एस्टिमेट नहीं कीजिए और ना अनुभव लगाइए, सीधे आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। आए हम लोग का जांच करने का नहीं है, वो जांच करने का है जो अच्छे कंपनी। बस इतना हम कह सकते हैं कि जो भी काम करना है ईमानदारी से करे, उनके हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से
स्वीकार कर सकते हैं उनकी हर बात को, बस ईमानदारी से काम होनी चाहिए। सरकार किसी का हो, काम सिर्फ ईमानदारी से होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 साल की बात नहीं है, 5 साल की बात है। अगर गलत चुनाव चला गया, ज़बरदस्ती चला गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक एग्जाम्पल हम बता चुके हैं कि घर में कोई आदमी एक ख़राब निकल जाता है तो उसके वजह से पूरा घर परेशान रहती है। अब सोचो, देश में कोई ऐसे नेता आ जाए तो पूरा देश बर्बाद हो सकती है। घर के छोड़िए ना, घर तो एक छोटा, एक मोहल्ला का एक घर ही, एक बिल्डिंग खराब हो सकता है ना, लेकिन ये पूरा देश खराब हो सकती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रिजल्ट का इंतज़ार करें और इस पर दिग्भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डेटा जो रिलीज किया जाता है, हो सकता है बहुत सारा रीजन इसमें हो सकता है, बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें फुलफिल करने पड़ता है जो कि आपको नहीं देखा जाए। आप तो सिर्फ रिजल्ट डेटा सुने हैं ना, आप सिर्फ डेटा सुने हैं, और डेटा में क्या पैरामीटर यूज किया गया है उसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। इसलिए उस पर फोकस न कीजिए। बाकी सब नेता लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, जो जिसका काम है और ईमानदारी से ही लगना चाहिए, उनको हम बहुत स्वागत करते हैं तहे तहे दिल से। बस एग्जिट पोल पर यही चर्चा करना था कि एक दो दोस्त मेरे से बात कर चुके हैं और बताए थे कि सर उस पर बनाना ही पड़ेगा वीडियो। तो इस पर एक एस्टीमेट लगाने से कोई काम होने वाला नहीं है, हो सकता है वो पूरा भी नहीं हो। चलिए, नमस्कार, सत श्री अकाल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पहला एपिसोड है एग्जिट पोल का। नमस्कार।